अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़। और यू उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को कल जो है वो जिस टॉपिक के ऊपर लेक्चर वगैरह दे रहा था वो था क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ में मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ बिजनेस आइडियाज़ शेयर कर रहा था। तकरीबन हम मैन द आर्टिस्ट टॉपिक नंबर 10 टॉपिक नंबर 11 मैन द आर्टिस्ट के ऊपर हम पहुंचे थे। तो हम अपनी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। 12th नंबर पे हमारे पास आता है कस्टमाइज शर्ट्स एंड मग्स। बेसिकली आप लोगों में से अगर कोई बंदा मॉकअप्स में अगर इंटरेस्टेड है, अगर उसके पास कोई एक्सपर्टीज़ है मॉक्सअप डेवलप करने में। मॉक्सअप बेसिकली होता है कि कस्टमर आपको कोई रॉ फॉर्म में कोई पिक्चर देता है, मग जो आप समझते हैं जिसमें चाय पी जाती है, और टी शर्ट हो सकती है या कोई बुक है या इस तरह की कोई भी और चीज़ हो सकती है। तो वो आपको कहता है कि मुझे इसके अंदर कस्टमाइज फॉर्म में मुझे एक कोई हो सकता है वो खुद आपको कहे कि ये पिक्चर मुझे एडजस्ट करके दें, या फिर आपको वो डिटेल दे देगा कि इस तरह की जो है वो मेरे इंफॉर्मेशन जो है वो उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ऐड करके दें। तो ये हो गया मोकअप और टी शर्ट का बिजनेस, जिसको आप जो है वो आगे ऑनलाइन अपने फर्दर लेके चल सकते हैं साथ। 13 नंबर ऑनलाइन बुक पब्लिशिंग के बारे में बिजनेस है ये कि आप अगर किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आप एसे राइटिंग बहुत अच्छी करना चाहते हैं, अच्छी कर सकते हैं, तो आप एसेज के ऊपर कोई बुक पब्लिश करके आगे उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई जैसे मैंने आपको पहले बताया था मेहंदी डिज़ाइंस जो है वो अगर आप उसके अंदर स्पेशली फॉर गर्ल्स जो हैं अगर वो उसके अंदर एक्सपर्टीज़ रखती हैं, तो वो आप मेहंदी डिज़ाइंस जो है वो खूबसूरत अच्छे से बना के उनको प्रिंट करके एक बुक की शक्ल में उसको आगे आप मार्केट के अंदर जो है वो सेल आउट कर सकती हैं। अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारी बुक जो है पब्लिशिंग के अंदर और भी टॉपिक आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइफ जो है उसके अंदर कोई मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरीज मौजूद हैं कोई, तो आप उनको एज ए रिटन फॉर्म में लिख के तो आप आगे उसको पब्लिश कर सकती हैं। तो इसमें दोस्तों जो है मेरी इन यूट्यूब जो कि चैनल के ऊपर वीडियोस बनाने का मकसद उन तमाम लोगों को गाइड करना है जो कि आप लोगों में से कुछ जो है वो पढ़े लिखे भी होंगे, कुछ जो है वो एजुकेटेड नहीं होंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कंटेंट को ऐसा बनाऊँ कि इजीली हर बंदे को अंडरस्टैंड कर सके वो बंदा वो। और दूसरा ये है जो है वो हर ऑडियंस जो है मेरी वो उनको मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ। इसलिए अगर कोई वीडियो के अंदर अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट्स में मुझे आप वहाँ पर लिख कर बता सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह उस कमेंट्स का आपको मैं रिस्पॉन्स करूँगा। जैसे भी आप मुझे कोई कमेंट करेंगे तो मैं उस कमेंट्स को रीड आउट करके आपके क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो से फ्यूचर में बेनिफिट होगा। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो वेडिंग प्लानर्स का है कि आप एज ए वेडिंग प्लानर जो है वो मतलब एज ए काम कर सकते हैं कि आप सर्विसेज दे सकते हैं वेडिंग प्लानर्स की। कि हमारे मतलब आप आपके पास कस्टमर कोई आता है वो कहता है कि हमें जगह अरेंज करके दें, या फिर कहता है कि हमने अपने बेटे या बेटी की शादी करनी है तो हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत गाइडेंस दें। तो आप उसको बता सकते हैं कि ये आइडिया आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, इसके अंदर आपकी जो है वो कॉस्ट भी कम होगी और आप मैक्सिमम जो है वो जो आपके होंगे उनके अपने गेस्ट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके, आप बात कर सकते हैं होटलिंग एजेंसीज़ हैं या फिर जो आपके यहाँ पर मैरिज हॉल्स बने हुए हैं। जब आप उनके पास जाते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि आपके लिए ये पैकेज सूटेबल है और आप इस पैकेज के अंदर इतने बंदे जो हैं वो या उनको एडजस्ट कर सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसीज क्या है, आप अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आप उससे एक दो जो है वो गाड़ियाँ परचेज कर लें और उन गाड़ियों को आप एज ए पैसेंजर्स के इस्तेमाल के लिए आप आगे डिलीवर कर सकते हैं कि मतलब लोग जो है वो आपकी गाड़ी के ऊपर सफ़र करें और आपको उसके बदले जो है वो कुछ रेम्यूनरेशन जो है वो पे करें।
टूरिज्म एजेंसी जो है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 16 नंबर। टूरिज्म एजेंसी बेसिकली ये है कि अगर कोई ग्रुप आपके पास आता है, वो कहता है कि हमें फलां जगह पे जाना है और आप हमारे लिए टूर अरेंज करें, तो आप उससे ग्रुप से जो है वो कन्वर्सेशन करते हैं और उसको गाइडलाइंस देते हैं कि हम आपको ये टूर को अरेंज करके देंगे, अगर आप हमें इतनी कास्ट दें तो हम आपका टूर जो है वो अरेंज कर सकते हैं। और उसके साथ हम ये जो है वो आपको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, मतलब खाने की फैसिलिटी हो सकती है, या फिर जो है वो हम इसके साथ आपको इस जगह पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएंगे। 17 नंबर पे मोबाइल एंड एक्सेसरी शॉप है। ये तो आप लोग इससे बखूबी आगाह होंगे। अगर आपके पास जो है वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना एक छोटा सा जो है वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट लगा के आप जो है वो मोबाइल एसेसरीज जो है वो खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल चार्जर है, हेडफोन है, या फिर उसके बाद अगर आप मोबाइल भी ले सकते हैं। मोबाइल शॉप वगैरह पे आप इजीली अपना जो है वो ओपन करके बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। इससे आपको अच्छी और फ्रूटेबल जो है वो अर्निंग हो सकती है। पर्सनल ट्रेनिंग पर्सनल ट्रेनिंग ये हो सकती है कि आप अपने घर बैठे हुए, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं, ठीक है, अगर आप मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं तो आप मार्शल आर्ट्स की वीडियोस बना के जो है वो लोगों को अपनी वीडियोस से जो है वो फ़ायदा दिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो कुरान पढ़ना पढ़ाना जानते हैं तो आप कुरान पाक जो है वो पढ़ के छोटे बच्चे जो हैं उनको उनको उनकी लर्निंग में आप उनको मदद दे सकते हैं। या फिर अगर आप किसी सब्जेक्ट में माहिर हैं तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आप मैथमेटिक्स के ऊपर जो है वो लेक्चर वगैरह डिलीवर करके आप तो लोगों की मदद कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ड्राइविंग सेंटर, यहाँ पर 19th नंबर पे हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन है। ड्राइविंग सेंटर ये है कि आप अपना ड्राइविंग सेंटर खोल सकते हैं। आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप 2-3 गाड़ियाँ जो हैं एज ए ड्राइविंग लर्निंग के लिए आप पर्पज़ के लिए आप अपने ड्राइविंग सेंटर के ऊपर खड़ी कर दें और आप लोगों को ड्राइविंग जो है वो सिखाना शुरू कर दें। तो ये भी एक फ्रूटेबल बिजनेस है। लोगों को आजकल मसले मसाइल होते हैं, वो ड्राइविंग नहीं कर सकते या फिर उनको ड्राइविंग नहीं आती, उनको मुख्तलिफ जगह पे जाना पड़ता है। तो इस वजह से वो लोग ड्राइविंग सीखेंगे और उसके बदले आपको आपकी सर्विसेज का पे कर देंगे। होम ट्यूटरिंग, आप घर बैठे हुए अपने यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए या फिर ऑनलाइन भी जो है वो ट्यूटरिंग जो है वो कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं अपने लेक्चर्स वगैरह। और अपने घर के अंदर भी छोटी मोटी एडवर्टाइजमेंट करके आप जो है बच्चों को, जो उनके मज़ामीन हैं उनके अंदर बैठे हुए आप उनके जो मज़ामीन हैं उनको उनके ऊपर आप उनको जो है वो गाइड कर सकते हैं और उसके बदले आप अच्छी जो है वो रेम्यूनरेशन जो है वो अर्न कर सकते हैं। दोस्तों ये इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इनके अंदर बहुत ही कम जो है वो इन्वेस्टमेंट दरकार है। बेसिकली आपका टाइम चाहिए। टाइम जो है जितना आप स्पेंड करेंगे और डेडिकेटेड होंगे, अच्छी वीडियोस डिलीवर करेंगे टॉपिक्स के ऊपर, और उसके बाद जो है वो अपनी जो है वो मेहनत को जारी रखेंगे, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द जो है वो फ्यूचर में जो है वो अर्निंग कर लेंगे। एकेडमी भी बिल्कुल जस्ट लाइक आपकी होम होम ट्यूटरिंग की तरह है। होम ट्यूटरिंग जो होती है वो तो आप जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे होते हो। ऑनलाइन ट्यूटर जो है वो आप बन के जो है वो लोगों को गाइड कर रहे होते हो, उनके सब्जेक्ट के ऊपर उनकी डिफिकल्टीज वगैरह सॉल्व कर रहे होते हो। तो जो आपकी एकेडमी है, अब आप एकेडमी एज ए बिजनेस रन कर रहे होते हो। आप एकेडमी के अंदर डिफरेंट जो है वो अपने साथ जो है वो स्टाफ एंगेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स इंग्लिश वगैरह में अच्छे हैं तो अपने साथ जो है मुख्तलिफ टीचर जो है अरेंज करके, जो साइंस में अच्छा है या किसी और मजमून में अच्छा है, तो आप 3-4 बंदे मिलके एकेडमी रन कर सकते हो और आप उसके ऊपर जो है वो अपनी सर्विसेज देकर मंथली जो है वो अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों लास्ट वन पे हमारे पास जो है वो आ रहा है यहाँ पर एग्रीकल्चर बिजनेस। आजकल आपको पता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो आप लोगों में से जो भी बंदा एग्रीकल्चर जो है वो टर्मिनोलॉजी जानता है या फिर एग्रीकल्चर उसके पास लैंड है, तो वो उस लैंड को यूटिलाइज करके जो है वो अर्निंग अच्छी तरीके से कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो कोई क्रॉप जो है पाकिस्तान के डिफरेंट सीजन्स के लिहाज से जो फ्रूटफुल हैं या जिनकी अर्निंग अच्छी होती है, उनको सेल करने से आप, या जिनकी डिमांड ज़्यादा है पाकिस्तानी मार्केट्स में, आप उसको उन
जो है क्रॉप्स को ग्रो करके उनके जो अनाज है वो आप मार्केट में ला के एक फ्रूटफुल अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए, हमारी जो है वो इस वीडियोस के लास्ट में कमेंट्स का ऑप्शन है, वहाँ पर कमेंट्स दें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल द नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि आप मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं उनसे बाखबर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।